तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। आपने मेरे पहले वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आज शुरू करते हैं क्लास दूसरा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, इट्स अ सेकेंड डे फॉर द स्पोकन इंग्लिश। तो आज शुरू करेंगे सेकेंड डे में कुछ नई चीजें, हाउ टू कंपोज द सेंटेंस, हाउ टू कंपोज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले डर जो बनता है, सब पूछेगा ही, जवाब भी कोई देगा। अरे पूछने का तरीका क्या है और कहने का तरीका क्या है, इसका जवाब आज की क्लास में। तो ले चलते हैं आपको। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी मैनर्स आपको सीखने पड़ेंगे। इंग्लिश में छोटे छोटे मैनर्स होते हैं जो कि बड़ी काम के होते हैं, तो उन मैनर को सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, कुछ और चीजें बताते हैं आपको। तो सबसे पहले मैनर, मैनर क्या है? सबसे पहले ए भैया सॉरी, सॉरी। अब सवाल आया सॉरी, सॉरी किसको कहना है, कब कहना है, कहां कहना है, इस चीज का ध्यान रखना। हमारे यहां हिंदी में माफ कीजिएगा बोलते हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो क्षमा कीजिएगा या माफ कीजिएगा, तो क्षमा करना और माफ करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो इस वर्ड से समझ में आता है। सॉरी हर जगह नहीं सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी बोलने का भी लिमिट है। अब कहाँ सॉरी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी चीज़ें जो आपको तकलीफ देती है, किसी को आपको लग रहा है कि सामने वाले को कुछ तकलीफ हो मेरी वजह से, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी। याद रखेंगे, सामने वालों को अगर कोई भी किसी चीज़ के लिए थोड़ी सी लगा कि नहीं उसको दुख लग गया होगा या थोड़ी सी प्रॉब्लम फील किया होगा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे, सॉरी। याद रखेंगे, सॉरी बोलते हो माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये सारी वर्ड बोलते तो हैं, लेकिन आप बोल दिएगा। देखिए सबसे पहले याद है, स्पोकन में रट्टा मारना है। व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट, जब छोटा बच्चा होता है जो इंग्लिश बोलता है नहीं है, वो हिंदी बोलता है, केवल हिंदी में नहीं बोलता है, पहले तो उसको समझ में नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, लेकिन लोगों से सुन सुन के वो बोलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप भी सुन सुन के बोल सकते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है, यू नो वेरी वेल अबाउट यू। और आप ये छोटी छोटी कामें तो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी कहाँ यूज करना है, जब लगे कि आपको, आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हुआ है और उनको आपको सुनाना है, तो आप बोलेंगे सॉरी। इसके बाद आता है अगला पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अब ये एक्सक्यूज मी क्या है, एक्सक्यूज मी क्या है, तो एक्सक्यूज मी जो वर्ड है वो भी सॉरी के इक्विवेलेंट है, लेकिन ये जब बोलना है जब किसी को दुख लगे तो, और ये जब किसी को कष्ट देने जा रहे हैं या मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम देने जा रहे हैं, अब मुझे माफ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जो बोलते हैं एक्सक्यूज, यानी कि मेरी वजह से अगर आपको कोई भविष्य में थोड़ी सी कष्ट हो रही है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो क्षमा करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्यूज मी। याद रखेंगे एक्सक्यूज मी। अगर मान लो दो लोग खड़े हैं, दे आर टॉकिंग, और आपको उधर से गुजरना है और रास्ता नहीं मिल रहा है, तो रास्ता लेने के लिए आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अगर किसी को अटेंशन देना है, अगर मान लो कोई जा रहा है सामने और उसको सुनाना है, कुछ को बुलाना है, सॉरी, ऐसा नहीं बोलना है कि सॉरी आइए, नहीं, क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी भाई, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, ये चीजें बोलेंगे और एक्सक्यूज मी का यूज वहां करेंगे। अगर आप बीच रास्ते से गुजर गए, वो सामने से आ रहा तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, देन यूज द सॉरी। याद रखेंगे, सॉरी, एक्सक्यूज मी। अब तीसरा पॉइंट आता है पार्डन, पार्डन। अब पार्डन प्लीज क्या होता है, अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है सर, यार बिल्कुल, अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो वहां सॉरी नहीं बोलेंगे, एक्सक्यूज मी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्डन। जब किसी की आवाज, अगर मेरी वॉइस आप तक नहीं जा रही है, मैं यहां से बोल रहा हूं माइक पे, फोन पे अगर बात कर रहा हूं आपसे और मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, तो आप उधर से बोलेंगे पार्डन प्लीज, थोड़ा तेज बोलिए, ये नहीं बोलेंगे भाई इतनी जोर से बोलिएगा भैया, अरे पूरा जोर से नहीं बोलना है, चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना है। क्या बोलना है कि पार्डन प्लीज, वो समझ जाएगा। अगर सामने वाला इंग्लिश जानता है तो वो आपको समझ जाएगा और अपनी आवाज लाउड कर देगा। हमारे यहाँ क्या है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा तेज बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा। अरे भाई साहब ये नहीं बोला जाता है, इंग्लिश बोल रहे हो कि हिंदी बोल रहे हो, ये चीजें नहीं करना है। आपको क्या करना है, बस पार्डन प्लीज। तो याद रखेंगे, सॉरी कहाँ, एक्सक्यूज मी कहाँ और पार्डन कहाँ। याद रखेंगे, पार्डन प्लीज, हेलो पार्डन प्लीज, तो पार्डन प्लीज मतलब आवाज ना सुनाई दे रहा है तो बोलने के लिए। दूसरा एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी,
मतलब आपकी अट्रैक्शन को बोलते हैं, आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचने के लिए उनको कोई डिस्टर्ब हो तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा भैया, हम आपको कष्ट देना चाहते हैं, तो कष्ट देना चाहने के मतलब एक्सक्यूज मी, ठीक है। और सॉरी, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए माफ़ कर दीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी। तो दिस इज द वर्ड, दिस आर द मिरेकल वर्ड्स यू कैन थिंक। और इन सब के बाद अगर आपको लगे कि कोई चीज़ें हैं जो बोलनी चाहिए, दैट इज अ थैंक, दैट इज अ थैंक यू। कोई क्या बोलता है थैंक्स, थैंक्स इज अ ईगोइस्ट वर्ड, थैंक्स, थैंक्स। अरे भाई क्या है थैंक्स, ऐसे नहीं बोलना है, किसी को बोलो तो लगे भैया थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। तो थैंक्स, जल्दी में है तो थैंक्स बोलिए, थोड़ी सी देर में बोल सकते हैं तो थैंक यू बोलिए, ठीक है। अच्छे से बोल सकते हैं थैंक यू भैया, थैंक यू, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया, दे दिया, ले भैया या ले थैंक्स, मुझे नहीं जरूरत थी तेरी हेल्प की, लेकिन फिर भी बोला, ऐसे चीज में थैंक्स बोल देते हैं, ऐसा नहीं, आपको बोलना है थैंक यू, ठीक है। और इसके बाद कहीं कहीं वर्ड आपने भी देखा हुआ, ये भी लिखा जाता है थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे यहाँ आए। तो ये चीज़ वर्ड हैं, ये वो इसको बोलते हैं, ये जो है वर्ड, ये है मिरेकल वर्ड, जो कि पूरी इंग्लिश में 4 चांद लगा देते हैं। बिल्कुल, अगर ये चीज़ें आपको आती है, मैनर आता है, दीज आर द मैनर, हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव। अगर आप किसी से व्यवहार करते हैं तो व्यवहार कैसे करेंगे, इसके पीछे रीज़न यही है कि आप ये बातें बोलते हैं, आपको पता ही नहीं कब क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी कहाँ बोलना है, सॉरी कहाँ बोलना है, थैंक यू कहाँ बोलना है, थैंक्स कहाँ बोलना है। तो ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करते जाना है और बढ़ते जाना है इंग्लिश क्लासेस को और स्पोकन क्लासेस को सीखने की तरफ। स्पोकन जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही अच्छा होगा, इसीलिए तो बोला गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समझ में आ रहा है? जी हाँ, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान। जी हाँ, दैट इज इन हिंदी, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अर्थात प्रैक्टिस जो होती है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है, मजबूत बनाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात किया। उम्मीद किया कि आप लोग को ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से उठाइए मोबाइल और एक शेयर कीजिए। उससे पहले लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए अपने लियो क्लासेस के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, लियो क्लासेस, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। और ये जो मुहिम हमने चला रखा है, ये 1 महीने के लिए आपको स्पोकन फ्री में मिलने वाला है। सीखने वाले हैं आपके स्पोकन कैसे कैसे बोलना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ों की नई जानकारी के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दीजिए इजाज़त अपने एजुकेटर को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।